हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और बेस्ट बुक आपकी केमिस्ट्री के लिए कौन सी है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है विलियन। ठीक है, विलियन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। उसके बाद परिभाषा बनती है, जैसे मोलरता, मोल प्रवाह। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और परिभाषा भी बनती है। बाकी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लासेस भी मिलने वाली हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन। के बाद तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगत। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के आपके जो 3 चैप्टर हैं, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट हैं आपके केमिस्ट्री के। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो 3 चैप्टर स्टार्टिंग के हैं, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 3 चैप्टर जो आपके हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर है आपका 4 नंबर पे डी और एफ ब्लॉक के तत्व। चौथा चैप्टर आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व है और पांचवा है उप सह संयोजन यौगिक। और ये 2 चैप्टर आपके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपके क्या हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके बाद 6 चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। 7 चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसके बाद 8 चैप्टर है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपका 8 चैप्टर है। इसके बाद है 9 चैप्टर एमीन और लास्ट 10 चैप्टर है आपका जैव अणु। और ये क्वेश्चन आपकी, ये जो चैप्टर है 6 से 10 तक, ये आपके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद 4 और 5 चैप्टर जो है आपके, वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और इसके बाद 6 से 10 तक के जो चैप्टर हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो तीन भागों में आपकी केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो टोटल आपके 10 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हैं आपके पॉइंट्स। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और भी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बीबीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसह संयोजन यौगिक में बीबीटी हो गया, सीबीटी हो गया, बर्नर का सिद्धांत हो गया, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 3 नंबर में हर साल। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन सबसे ज्यादा बनती हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे रिएक्शन और प्रयोगशाला विधि, नेम रिएक्शंस, वो ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनती है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से बनते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके, जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आईपीएसी नाम हो गया, वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गया। बीबीटी हो गया, सीबीटी हो गया, वर्नर का सिद्धांत हो गया, ये सब आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की, कि आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला आपका जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो बनता है बहुविकल्पीय का। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 6 बनते हैं और एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। तो टोटल 6 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 8 पूछे जाते हैं और कितने नंबर के, 2 नंबर के। कितने होगा यहाँ पे, 16। ठीक है, तो याद रखिएगा, अति लघु जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय फर्स्ट पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 12 नंबर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड 4 पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो 16 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो।
इसके बाद दीर्घ क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 4 लॉन्ग आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। ठीक है, पहले पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय फर्स्ट, लघु उत्तरीय सेकंड। लघु उत्तरीय फर्स्ट आपका 3 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय सेकंड 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग, जो कि आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपके 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और जो 30 नंबर आपके होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल में ऐड होते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसके 30 नंबर जोड़े जाते हैं। तो टोटल आपके 100 नंबर केमिस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न। तो हमने सिलेबस देख लिया, पेपर पैटर्न देख लिया। अब आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आपको केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है, क्योंकि बिना टारगेट के आपकी पढ़ाई अधूरी। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि आपको यूपी बोर्ड 2027 में कितना स्कोर करना है, ये केमिस्ट्री में आपको कितना स्कोर करना है। तो आपने अगर टारगेट बना लिया है तो बहुत ही ईजिली आप पढ़ाई भी स्टार्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो टारगेट आपने बनाना होगा, आप जितना भी बनाना चाहें, 95 प्लस या 90 प्लस, जो भी आपका टारगेट है। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम का गोल क्या है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट ने 90 प्लस भी स्कोर मतलब सेट किया होगा गोल, और कुछ स्टूडेंट ने 95 भी किया होगा। तो इसे आपको एक चिट पर लिख लेना, अपनी स्टडी टेबल जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका लेना कि इस साल में 2027 में 95 प्लस स्कोर करना है, बस। ठीक है, अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिन्हें आपको पढ़ते समय फॉलो करना है। सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ऑनलाइन सबसे अच्छा है या ऑफलाइन सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टैंडर्ड पहचानना है कि हम अच्छे हैं पढ़ने में या हम कंसिस्टेंसी क्लासेस को ले पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको पहचानना होगा कि हम रोज ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में इन बच्चा जो होता है वो आलस खा जाता है। जैसे क्लास शाम को 7 बजे हुई और वो खेल रहा है, मतलब कहीं घूम रहा है बाहर, वो आके ले लेंगे क्लास, लाइव क्लास चल रही 7 बजे और वो कहीं बाहर घूम रहा है, वो आके ले लेंगे, फिर वो क्लास जो होती है वो छूट जाती है। फिर कहता है कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो वो क्लास क्या होती है आपकी छूटती रहती है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से अच्छे से डेडिकेशन के साथ ऑनलाइन पर पढ़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़िए, वरना तो आपके अंदर मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ने या डेडिकेशन से पढ़ने की निष्ठा नहीं है तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन पढ़ना है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आपको रेगुलर कोचिंग जाना होगा, नोट्स भी वहाँ पे बनाने होंगे और कुछ घंटे आप वहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो रोज घर पर नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए जो रोज घर पर नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें ऑफलाइन पढ़ना ही होगा, क्योंकि वो जब रोज घर पर भी नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन पढ़ने का सिलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहे हैं ना घर पर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, उनका समय सारा बेकार है। तो इससे बढ़िया आप ऑफलाइन पढ़िए, कम से कम आप कोचिंग में तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑनलाइन देख लीजिए। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो ऑफलाइन नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी समय वेस्ट होता है, कम से कम 3 से 4 घंटे आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा ऑफलाइन में समय बर्बाद हो रहा है तो आप ऑनलाइन पर जा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सबसे बेस्ट और अच्छी पढ़ाई भी होती है। ठीक है, तो ये आपको खुद से पहचानना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, नोट्स आपको ज़रूर से ज़रूर बनानी है। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि नोट्स आपके एंड टाइम पे काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाकर चलना है। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जैसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट नोट्स में आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखना है। जैसे आपको रिएक्शंस नहीं आती हैं तो रिएक्शंस, जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के फॉर्मूले या इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम काफ़ी हेल्प करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा आपके शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे, और ये टॉपर भी करते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर से ज़रूर साथ में बनाते चलना है। बहुत से स्टूडेंट को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और रिएक्शंस नहीं आती, तो इसके लिए क्या करना, आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखनी और प्लस फॉर्मूले लिखने हैं इसमें। ठीक है, जो कि आपके बाद को एंड टाइम पे बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नोट्स और प्लस शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है न्यूमेरिकल और रिएक्शन। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में बस यही दो दिक्कत करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और रिएक्शन। ठीक है, तो इनकी क्या करना हो, आपको प्रैक्टिस करना हो। जब आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे उसमें आपको फॉर्मूले भी मिलेंगे
और इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिंक। तो आप रोज प्रैक्टिस करना होगा। बाकी जब आप क्लास लेंगे तो आपको हम बता देंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। बाकी हमने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में भी बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिए, वरना आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट है पीवाईक्यूज पर फोकस करना। अब पीवाईक्यूज क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, जैसे इस साल 2026 का यूपी बोर्ड का पेपर है, 7 सेट बनते हैं, तो उन 7 सेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन्हें आपको तैयार करना है। ठीक है। तो ये आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। पीवाईक्यूज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो पीवाईक्यूज से ही बनते हैं। ठीक है। इसके बाद 5 पॉइंट है डेली पढ़ना प्लस सेल्फ स्टडी करना। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यही आपको टॉपर बनाएगा। अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आप टॉपर बनने की आशा छोड़ दीजिए। अगर आपको टॉपर बनना, अच्छा बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है, तो आपको डेली पढ़ना होगा। और ये नहीं कह रहे हैं कि आप डेली 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको रोज 1 से 2 घंटा देना है, और आप इन 1 से 2 घंटे में ही टॉपर बन सकते हैं। बस आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, स्मार्ट वर्क करना होगा, ना कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखते चलना है, स्मार्ट वर्क भी करना है और आपको हार्ड वर्क भी करना है। तो अगर आप अभी से डेली पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 1 से 2 घंटा डेली अगर आप पढ़ रहे हैं तो यही आपके लिए बहुत है। ठीक है। और प्लस सेल्फ स्टडी, जो भी आपने, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर, पहले अपने आप कीजिए, फिर उसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट है बेस्ट बुक कौन सी है। तो केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक जो है वो है एनसीईआरटी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है। तो केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक जो होगी वो होगी केमिस्ट्री। ठीक है, वो सॉरी एनसीईआरटी। तो अगर आप केमिस्ट्री की बुक ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बुक खरीदें, आपके स्कूल में जो भी बता रहे, पर आपको एनसीईआरटी की बुक खरीदना ही खरीदना है। आपके स्कूल में जो भी आपकी टीचर कह रही है कि ये वाली बुक खरीद लीजिए, ये वाली बुक खरीद, वो खरीद लीजिए, पर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक आपके लिए एनसीईआरटी ही है। तो इस बुक को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेज करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप उसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको फिजिक्स की भी बुक चाहिए तो उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है। पर आपके पास आप अगर ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन खरीद लीजिए, पर लेना आपको एनसीईआरटी की बुक। ठीक है। इसके बाद 7 पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको रखनी ही रखनी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको टॉपर बनाती है। ठीक है। अगर आप बाई चांस कोई दिन नहीं भी पढ़ पाए, 15 से 20 मिनट फिर भी आपको निकालने ही निकालने। अगर आप 15 से 20 मिनट में आप सोचेंगे 15 से 20 मिनट में क्या पढ़ पाएंगे, तो 15 से 20 मिनट में आप फॉर्मूले पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस देख सकते हैं। ठीक है। तो पढ़ना आपको रोज ही कंसिस्टेंसी से पढ़ना। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं तभी आप टॉपर बन पाएंगे, तभी आप केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए ये लिखा आपके लिए, रोज थोड़ा पढ़ने वाला ही टॉपर बनता है। ठीक है। कंसिस्टेंसी से ही पढ़ना होगा आप। तो हमने आपको आज की इस वीडियो में बेस्ट बुक बताई है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कैसे आप केमिस्ट्री की शुरुआत करें। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमने बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जहाँ से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।